हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 मुरली वाला। इसका हम पार्ट 4 कर रहे हैं। आज हमने पढ़ा था अगले वीडियो में कि मुरली वाला आता है, सारे बच्चों को मुरली कैसे बेचता है उसके बारे में। अब इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। अब देखिए, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। मतलब मुरली वाले को अपने मकान से बैठे बैठे वो देख रही थी, उसकी सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा। फेरी वाला उसे कहते हैं जो घूम घूम कर जो सामान बेचता उसको फेरी वाला बोलते हैं। कि ये सब फेरी वाला तो मैंने कभी भी नहीं देखा जो बच्चों से इतना प्यार करता है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, सौदे भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। ये इतनी सस्ती में कैसे बेचता है, ऐसे तो बाजार में भी इतना सस्ता सामान नहीं मिलता। तो ये तो भला आदमी पड़ता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब दूसरी गली से आवाज़ आ रही है कि वापस बोल रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया है। अब आगे देखते हैं। रोहिणी इससे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, इसकी आवाज़ कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। बच्चों से जो प्रेम था उसको, वही बातें उसको याद आने लगी। महीने के महीने आए और चले गए, कई महीने गुजर गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, सब उसको भूलने लग गए मुरली वाले को। अब आगे देखिए, इसमें 4 वाले में बताया हुआ है 8 मास बाद 8 महीनों के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दी के दिन थे, रोहिणी क्या कर रही थी, मकान पर चढ़कर अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कौन, वैसे ही स्वर में 8 महीनों के बाद में आवाज़ आई कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया है। अब आगे देखिए, इसमें अब की बार मिठाई वाला है। देखो, इसमें आपको चित्र में दिख रहा है, ये मिठाई वाला है। बच्चे इसकी मिठाई को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे घर घर जाकर वह बेच जाता है ना। अब आगे देखो, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले की आवाज़ उसको जानी पहचानी लग रही थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, छत पर थी तो वो नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, पति घर पे नहीं था, बाहर गए हुआ था। उसकी वृद्धा दादी थी। उसके घर पर कौन थी, उसकी दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। रोहिणी दादी से आकर क्या बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी, कि मैं देखूँगी कि ये मिठाई वाला है कौन। इसको भी कि कमरे कि साइड में वो खड़ी खड़ी मैं देख लूँगी। अब दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। अब दादी क्या बोले, ए मिठाई वाला इधर आ। मिठाई वाले निकट आ गया, पास आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। मिठाई वाला क्या बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। मिठाई वाला क्या बोला, ये नई तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में
टिकती। मतलब अब दादी को वो बोल रहा है कि ये वो रंग बिरंगी मिठाई है, कुछ खट्टी है कुछ मीठी है, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। अब देखो, जल्दी जल्दी नहीं घुलती मुंह में, मतलब बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, मतलब खांसी को भी दूर करते हैं। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब 1 पैसे की कितनी गोलियां देता हूँ? 16 गोलियां देता हूँ। अब आगे देखिए, इसमें आगे देखो, इसमें अब दादी कहती है, इसमें दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है। दादी ने क्या बोला? एक आने में, मतलब 1 पैसे में 16 गोलियां तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा, मतलब 16 से अधिक मैं नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, मतलब रोहिणी दादी के पास ही उधर थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मतलब दादी को बोल रही है कि 4 पैसे की आप ये गोलियां ले लो, तो भी सस्ता ही दे रहा है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, मतलब कि अब दादी बोली कि 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 25 नहीं 20 ही दो, मतलब कि अब वो बोल रही है, दादी बोल रही है कि 25 नहीं दो तो 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं, मतलब मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे इतना मोल भाव करना नहीं आता, दादी बोल रही है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, मतलब अब दादी भी मुस्कुराने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे, मतलब इससे पूछो मिठाई वाले से, कभी इस शहर में वापस तुम कभी आए थे? पहली बार आए हो? मतलब अब दादी पूछ रही है मिठाई वाले से, क्या तुम पहली बार आए हो यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं, मतलब तुम यहाँ के रहवासी तो नहीं हो। अब दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ, मतलब मैं पहली बार नहीं, यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, मतलब अंदर से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज़ लेकर, मतलब अब दादी इनसे पूछो कि पहले भी मिठाई बेचते थे या कोई और चीज़ बेचते थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया और उसके पहले खिलौने लेकर आया करता था यहाँ पर। अब आगे देखो, रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, मतलब रोहिणी सोच रही थी कि ये तो वही आवाज़ है, इसका अनुमान सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब उससे और बातें पूछना चाहते थे। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मतलब किससे पूछना चाहती थी? कि उस मिठाई वाले से पूछना चाहती थी कि इसमें आपको क्या फ़ायदा है। अब इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।